हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व कैसा रहता है? तो देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। जैसे जैसे तापमान 4 डिग्री से नीचे की ओर जाता है, जल का घनत्व भी घटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, घटता है। ठीक है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व घटता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल एक प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, स्वीडन के रहने वाले थे ये, और इन्होंने 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था और 1867 ईस्वी में इनको इसका जो है पेटेंट ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था किसने? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक अर्थात फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। ठीक है, 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में एक द्वीप है जिसका नाम है मार्शल द्वीप, वहाँ पर किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, मैथ्स रीजनिंग साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोस को देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? इलेक्ट्रोलिसिस का नियम किसने दिया था? ये दिया था एम फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का अध्ययन किया था। उन्होंने खोज की कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तथा प्रक्रम में प्रभावित विद्युत धारा के मध्य निश्चित एक संबंध होता है। और 1834 ईस्वी में फैराडे ने कुछ नियम प्रतिपादित किया जिन्हें फैराडे का विद्युत अपघटन नियम यानी कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। कब की थी ये? 1831 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये एक विद्युत यंत्र होता है जो कि विद्युत शक्ति की अधिक वोल्टता या कम वोल्टता को आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। क्वेश्चन है आपके सामने, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या केपलर ने? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, गैलीलियो ने। ठीक है, इटली के पीसा नामक शहर में 1564 ईस्वी में जन्मे गैलीलियो ने 4 शताब्दी पूर्व यूरोप में हुई वैज्ञानिक क्रांति के सूत्रधार थे। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वैज्ञानिक क्रांति में। उन्होंने त्वरण की संकल्पना की। पिंडों के अनाथ समतलों पर गति अथवा मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गतियों के प्रयोग द्वारा उन्होंने अरस्तु की अवधारणा कि किसी पिंड के गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है तथा भारी पिंड हल्के पिंड को तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तीव्र गति से गिरते हैं, इसका जो है उन्होंने खंडन कर दिया। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको बस याद कर लेना है कि टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये की थी गैलीलियो ने। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद कर लिया रखिएगा, इनका जन्म हुआ था इटली के पीसा नामक शहर में 1564 ईस्वी में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक प्रांत की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, इसरो को शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2014 का
इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। बार्ग कहाँ पर स्थित है? कल मैंने इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बार्ग, इसका फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, श्रीनगर, टामरे, हैदराबाद, पुणे। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, आसान प्रश्न है और इस क्वेश्चन को मैंने कल डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? पियरी क्यूरे, मैडम क्यूरी, जॉन बर्दीन या लिनुस पाउलिंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जॉन बर्दीन ने। ठीक है, जॉन बर्दीन ने भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार, एक बार 1956 में 1956 में और एक बार 1972 में यानी कि 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में। जबकि फ्रेडरिक संगेर ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार, एक बार 1958 और 1980 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न विषयों में। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन में डिस्कस किया वो सेम सब्जेक्ट के लिए था, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक संगेर, पियरे क्यूरी या जॉन बर्दीन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा मैडम क्यूरी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। कुछ फैक्ट जान लीजिए आप। देखिए, मैडम क्यूरी ने विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल प्राप्त किया था। मैडम क्यूरी ने 1903 यानी कि 1903 में भौतिकी विज्ञान के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे इनको। ठीक है, नाम है मैडम क्यूरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। देखिए, आप लोग के लिए डेली वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग एक कौन थे ये? तो ये थे एक वैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टीफन विलियम हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के शोध निर्देशक थे। ठीक है, इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉपुलर फेमस पुस्तक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, इन्हें आधुनिक युग का आइंस्टाइन भी कहा जाता है और स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 मार्च 2018। 14 मार्च 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ऑप्शन बी वैज्ञानिक। ठीक है, बुक का नाम याद कर लीजिएगा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगला प्रश्न है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. बोस। ठीक है, एस.एन. बोस, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्लेस पास्कल, न्यूटन या आर्किमिडीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज। ठीक है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट या पीतल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नरम लोहा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? ये तैयार होता है नरम लोहे से। ठीक है, देखिए, एक विद्युत चुंबक का निर्माण एक परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड में नरम लोहे की कोर डालकर करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम आती है? 4 ऑप्शन है, स्विच, संयोजित तार, रेगुलेटर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में
जोड़ने के काम आती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्विच, संयोजक तार, रेगुलेटर या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच। ठीक है, स्विच का उपयोग उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने साइंस से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे अपलोड हुए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, रीजनिंग की, मैथ्स की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।